चलिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशेखादत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। इसका एक अन्य नाम है, कौटिल्य भी कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं और विष्णुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकावली के प्रिंस से की जाती है? तो कालिदास का माल विक्रांगी मित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यन्य का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र को हम क्या कहेंगे? मेकावली के प्रिंस से इसकी तुलना की गई है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। अजातशत्रु हयर वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के, सिमुक सातवाहन वंश का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। और प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ये होगा चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुवकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चारुवकी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चारुवकी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी शिलालेख में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? अर्धमगही, सरसेनी, ये भाषा है, मगही और अंगिका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अर्धमगही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमगही। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? ये क्या है? भाषा है। तो चलिए इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमगही। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को दबाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक का नाम था, चंद्रगुप्त का नाम था, गौतम बुद्ध का नाम था, महावीर का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी। अशोक का ही दूसरा नाम था, इनके शिलालेख में मिला था। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। इसका हो जाएगा ऐसे। हाँ, अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, पांडव वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
मौर्य वंश। तो चलिए इसका हो जाएगा मौर्य वंश। प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि कौटल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, अजातशत्रु का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 10 में चलिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? जुडिशियम, बौद्ध, हिंदू, जैन? तो जुडिशियम का होगा, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शत्रुघ्न, उमागुप्त, चाणक्य और शूद्रक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके विस्तार में चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में कौन था? चाणक्य था। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है कि सांची किस काल की सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध का। चलिए प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न संख्या 14 में चलेंगे। इसमें कह रहा है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य राजवंश की स्थापना बिंदुसार ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, अशोक ने किया, बिम्बिसार ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र है अशोक। बिम्बिसार क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक है बिम्बिसार, हर्यक वंश का। तो चलिए इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 के। चलिए 15 प्रश्न संख्या 15 में कह रहे मौर्य साम्राज्य में प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या है? पन है, तौल है, काकनी है, दिनार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पन। क्या होता है? मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पन नाम है। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका होगा? बिम्बिसार का पुत्र है। ये हर्यक वंश के हैं, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश, अशोक मौर्य वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 17 में चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल है, बिंदुसार है, राहुल है, इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुणाल। अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार, अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। तो चलिए इस प्रकार करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा
और प्रश्न संख्या 18 में क्या कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशिखा दत्त, कालिदास, भास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशिखा दत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और विशिखा दत्त। तो चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या आप चलेंगे 19 में। चलिए इसमें क्या कह रहा है 19 में, क्या कह रहा है आपको कि विशिखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं प्राचीन हिंदू जन श्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य काबिलों के बीच सत्ता के संघर्ष के कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्चित संधियों के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार से है। चलिए प्रश्न संख्या 20 में कारण मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न संख्या 21 में किसने सहनहिता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने किया था? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 में निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्रा में, टोपरा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा में अशोक का शिलालेख नहीं है। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 23 में अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त दिया है, वास्तव में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नंदवंश 24 में, प्रश्न संख्या 24 में नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने, कुपासन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। नंद वंश घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सिंहासन पर शासन स्थापित किया। चलिए प्रश्न संख्या 25 में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला। ये तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। नालंदा बिहार में है, वैशाली बिहार में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। चलिए इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला। प्रश्न संख्या 26 में चलें। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। चलिए इस प्रकार 27 प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का
विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशिखादत्त, अशोक, अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, विशिखादत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का विशेष वर्णन है। चलिए प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावादन, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसमें है अशोक के पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। चलिए प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक। चलिए प्रश्न संख्या 30 में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा ने दक्कन की अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चलिए मेगास्थनी 31 पर प्रश्न संख्या 31 में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 और 7 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 भाग में विभाजित किया। चलिए प्रश्न संख्या आपका 32, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीति, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक नीतियाँ। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 पर आइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 का श्रीलंका इसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। किसके साम्राज्य में? अशोक के साम्राज्य में। चलिए प्रश्न संख्या 24 में आगे हैं पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क ने। तो इसको सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई। चलिए प्रश्न संख्या 25 में पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी का बना हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या आगे 36 में बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आजीविकों ने इसको किया। प्रश्न संख्या 37 में किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का किनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपरा अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का
जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन दामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 38 में चलेंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया, मास्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणीदई का स्तंभ, क्यून स्तंभ और भावरु स्तंभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावरु स्तंभ में अशोक ने मगध का सम्राट बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए प्रश्न संख्या 39 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। क्या है इसका? क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ये क्या है? इसका सेना प्रधानमंत्री है चाणक्य, विष्णुगुप्त अन्य नाम है सब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार चलिए प्रश्न संख्या 40 में। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न संख्या 41 में। उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालसी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालसी में। चलिए प्रश्न संख्या 42 बनाते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खारगेन ने। इसको बनवाया था किसने? अशोक ने। इसको बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। चलिए प्रश्न संख्या 43 पर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ और ये जॉन्स प्रिंसपे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स प्रिंसपे। चलिए प्रश्न संख्या 44 में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? शिलालेख 1 में, शिलालेख 2 में, शिलालेख 12 में, शिलालेख 13 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में कलिंग विजय युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या चलिए 45 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू के दरबार में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का सी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत के रूप में आए थे। चलिए प्रश्न संख्या 40। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 173 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 47 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक प्रजा के, जनता के संपर्क में रहता था। इस प्रकार हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 में। अशोक
ने 226 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़े, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 में कह रहा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मणी, संस्कृत या ब्राह्मणी, पाली या ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। इसका अधिकांश है, अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत और पाली, प्राकृतिक और ब्राह्मणी में। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 50 में आगे हम 100 क्वेश्चन का सीरीज है, बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या आ गया इसमें 50 में आ गया, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, मुद्रा राक्षस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस में, जिसका लेखा विशेखा दत्त है। प्रश्न संख्या 51 में आइए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया, संस्कृत, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंद कुश तक साम्राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों में ये और ये। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 52 में चलते हैं। कथन ए और कारक आर दिया, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों सही हैं, दोनों सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 में, अशोक के जो अभिलेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा और 13वां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां। चलिए 54 नंबर में बनाते हैं। कथन यह और कारक आर दिया है, अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समरसता के विचारों का प्रसार किया। बिल्कुल सही है, का ए और आर दोनों सही है, ये आर की सही व्याख्या है। तो इसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला एक, दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 55 में निम्नलिखित में से किस राज आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? क्लासी में, रुक्मिणीदयी में, विशिष्ट कलिंग राज आदेश में, मास्की में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मास्की में अशोक मिलता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश हैं, ये अखंड हैं, स्तंभों का सेप्ट शंडुआकार है, ये स्तंभीय संरचना के भाग हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो चलिए इस प्रकार इसका प्रश्न हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 57। श्रीनगर श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने और दशरथ ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने किया। चलिए प्रश्न संख्या 58 में सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूची ए और सूची डी को करेक्ट करेंगे। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1। चलिए 59 में और लास्ट यहीं तक रखेंगे। 50 क्वेश्चन और है मौर्य साम्राज्य से, लंबा हो जाएगा इसीलिए यहीं तक स्टॉप रखते हैं। चलिए 59 का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में और वृद्धि था मंजरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। कहाँ था? अर्थशास्त्र में था। चलिए अशोक ने अपने राज अभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें और प्रश्न है